हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टोटल हेल्प बाय राज। पंजाब पुलिस में एसआई की जो पोस्टें हैं उनके फॉर्म आज नोटिस आया है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 6 जुलाई 2021, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2021। तो एसआई की जो पोस्टें हैं वो आज ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं पंजाब पुलिस में। तो इसकी जो पोस्टों की डिटेल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अलग अलग पोस्टों की डिटेल इन्होंने दे रखी है, यानी कि पुलिस कैडर टोटल वैकेंसी सब इंस्पेक्टर 87 है एक जगह पे। उसके बाद आर्म्ड पुलिस में 97 है और इंटेलिजेंस कैडर में 87 इसकी पोस्टें हैं। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कैडर में 289 पोस्टें हैं। तो इस तरह से पंजाब पुलिस में काफ़ी सारी एसआई की जो भर्ती है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई आज से। तो उसका फुल फॉर्म आज मैं आपको भर के दिखाने वाला हूँ। इसमें जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 18 साल से 28 साल के बीच में रहेगा। तो आप जिस भी बंदे की 18 साल से 28 साल के बीच में उम्र है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो साथ ही आपको ग्रेजुएशन पास की हुई होनी चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है वो ग्रेजुएशन रहेगी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो वो आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसके लिए 5 फुट 7 इंच की जो हाइट रहेगी और फीमेल है तो 5 फुट 2 इंच के लिए एलिजिबल रहेगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो है आपकी मतलब एक तो कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आएगा इसका, यानी कि ऑनलाइन पेपर लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी होएगी, फिर आपका फ़िज़िकल टेस्ट होएगा, फ़िज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट होएगा। इस तरह से आपकी ये जो स्टेज रहेगी। उसके बाद यहाँ पर डिटेल भी दी हुई है इन्होंने, सिलेबस वगैरह भी। तो ये कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ऑनलाइन फार्म का प्रोसेस। तो ये है इसकी वेबसाइट पंजाब पुलिस को एसआई का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो यहाँ पर मैं आपको इसका लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो किस तरह से आपको फॉर्म भरना है वो सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। 6 जुलाई से शुरू हुआ है और 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो सबसे पहले हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। ऊपर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है। तो पूरा प्रोसेस आपके सामने रहेगा, आप ध्यानपूर्वक अपना फार्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। इसमें फ़र्स्ट नेम शुरुआत में डालना है और फिर आपका लास्ट नेम डाला जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका नाम चेंज हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। फिर आपकी अपनी डिटेल होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ की। यहाँ पर आपका बर्थ ईयर आप जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी 10th की डीएमसी में वो यहाँ पर फिल आउट करनी है। फिर यहाँ पर आपका जेंडर, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर से आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, साथ ही अपनी ईमेल आईडी भी। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसको, दोनों जगह मेल आईडी कर देनी है आपको। तो ये इस तरह से आपको बिना गलती किए ये डाटा यहाँ पर फिल आउट करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पर देगा आपको कैप्चा, वो कर देंगे आप फिल आउट। फिर ये कह रहा है कि आपके मोबाइल पे भी और आपकी ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी भेज दिया गया है, तो वो यहाँ पर आप फिल आउट कर देंगे। तो मेरे नंबर पे आ गया ओटीपी 263688। यहाँ पर मैं वैलिडेट कर देता हूँ इसको, वैलिडेट सक्सेसफुली। उसके बाद हम डालेंगे इसके नीचे वाला कैप्चा AERWB। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे सबमिट का बटन है। तो सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कहता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए अच्छे से, नहीं तो फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो
ये आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हेयर फॉर न्यू एप्लीकेशन। फिर ये प्रोफाइल आपका लोडिंग होगा और एप्लीकेशन स्टार्ट कर पाएंगे आप। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह की और भर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी मदर नेम, आपका फादर नेम, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो कुछ भी यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ। आपको अपना नाम जो है सही डालना है। फिर यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप पंजाब के रहने वाले हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी आपका यानी कि जर्नल है, SC BC हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। जो आप इधर भरेंगे वही आप यहाँ पर फिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर अदर डिटेल में पूछ रहा है कि आपका एक्स सर्विसमैन हो, आप पंजाब के एम्प्लॉई हो, या फिर होम डिस्ट्रिक्ट, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर, अगर आप पंजाब के हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट आप पंजाब का भर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर अदर स्टेट का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर आप अदर स्टेट का जो ऑप्शन है वो डाल के यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। तो इस तरह से अदर कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे इस फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर आपका कोई निशान, जैसे तिल या चोट का कोई निशान है तो ए मोल ऑन द फेस, इस तरह से आपको कोई भी निशान यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर फिल आउट कर देना। फिर ये पूछ रहा है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपका इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ का आपको डिटेल देनी है। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ जो भी डिटेल, तो वो आपसे नीचे मांगेगा। तो आपके पास वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपके पास 2 ID होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर आप अपना वोटर कार्ड नंबर एंटर कर देंगे और वोटर कार्ड के ऊपर आपका नाम क्या है। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देंगे, तो उसमें आपका नाम क्या है वो यहाँ पर फिल आउट करना है। तो इस तरह का ये थोड़ा सा प्रोसेस इन्होंने दिया है, एक्स्ट्रा में IDs वगैरह मांग रहे हैं। यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस, जो भी जहाँ पर भी आप गांव में या शहर में रहते हैं, तो उसके बाद अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे। वैसे कंट्री का ऑप्शन होना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कनाडा से तो यहाँ पर पंजाब पुलिस में कोई आने वाला नहीं है लगने के लिए। चलो कोई बात नहीं, दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम डालेंगे अपनी सिटी और उसके बाद अपना पिन कोड। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है ऊपर दिए गए एड्रेस के साथ, तो आप यस या नो पे क्लिक करेंगे। अगर अलग है तो आप यहाँ पर एंटर डालेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कोई कॉलम आपका रहता है तो ये आपको बोल देता है कि आपको ये भी चूज़ करना है, तो मैरिड अनमैरिड आप यहाँ पर डाल देंगे। तो ये स्टेप हो गया आपका सक्सेसफुली सबमिट। अब हम चलते हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल की तरफ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हैव यू एवर बीन प्रोसेस्ड एंगेज्ड बाय एनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन केस ऑफ अनफेयर, यानी कि आपकी UMC बनी है या नहीं। सिंपल सी बात है, UMC नहीं बनी है हमारी, तो ये हम SI के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो क्रिमिनल केस है वो आप पे हुआ है या नहीं। नो पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो आज तक थाने का मुंह नहीं देखा हमने तो वैसे। उसके बाद ये कह रहा है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट की इंक्वायरी बैठी है, तो नो पे क्लिक कर रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर, यानी कि आपको अपनी जो टेस्ट की सिटी है वो फिल आउट करनी है। तो अपने निकट जो भी लगता है, सबसे पहले इधर मानसा लगता है इनका डिस्ट्रिक्ट, तो उसका तो ऑप्शन है नहीं। फिर आता है बठिंडा, और हरियाणा का साथ लगता है ये पटियाला है हमारे लिए। फिर हम चंडीगढ़ घूम के आएंगे। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये कह रहा है कि अपनी 10th की डिटेल भी यहाँ पर एंटर करिए। तो यहाँ पर आपको 10th की डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले नेम एंड पासिंग ऑफ बोर्ड, तो भिवानी बोर्ड से मैंने करी है, तो भिवानी बोर्ड एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद अपना स्कूल का नाम, आपके कितने मार्क्स आए थे 333 आउट ऑफ कितने 500 में से। फिर आपकी परसेंटेज कितनी बन गई, वो आप यहाँ पर 66% हो गई। 2008 में हमने करी थी ये। वैसे यहाँ पर फॉर्म में
ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है इस क्वालिफ़िकेशन से। तो आपको अपना रियल पासिंग ईयर डालना है। उसके बाद ये कह रहा है कि हैव यू पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी। अगर आपने 10th की डीएमसी में यानी कि आपकी पंजाबी है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 10th के बाद एडिशनल में अगर पंजाबी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है यानी कि आपने पंजाबी पेपर दिया है तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यस पे क्लिक करेंगे। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन। तो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है 10th में, तो हम कंपलसरी नहीं डालेंगे। जिन्होंने एडिशनल करा है वो एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में एंटर कर देंगे। तो 10th यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, मैंने 10th में एडिशनल किया है तो एडिशनल लिख देता हूँ। एडिशनल तो 10th एडिशनल यहाँ पर लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपकी +2 की डिटेल रहेगी, आपका बोर्ड, स्कूल का नाम, आपके मार्क्स 343 आउट ऑफ 500 एंड पासिंग ईयर। आपका जो भी पासिंग ईयर रहेगा वो आप फिल आउट कर देंगे। 2017 से नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर ऊपर 14 करते हैं, फिर करेंगे 16। ओके, इसके बाद ये ग्रेजुएशन पूछ रहा है। आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करनी है, जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो मैंने कर रखी है बीए, तो मैं यहाँ पर बीए की डिटेल डालने वाला हूँ। इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं ये बीए का। अदर ग्रेजुएट में क्लिक करेंगे और ग्रेजुएशन फ्रॉम कंप्यूटराइज्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो अदर पे क्लिक कर देंगे। तो ये कह देगा कि आपका जो टेस्ट है वो आपने पास कर रखा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रीम दे रहा हूँ, आर्ट्स से मैंने पास किया है। इसके बाद इधर जो ऑप्शन है ये आपका पूछ रहा है कि आपने ओ लेवल सर्टिफिकेट है या नहीं। तो आप अगर आपको सभी पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ एक पोस्ट जो कंप्यूटर बेस पे है तो वो नहीं भर पाएंगे आप, तो यहाँ पर नो कर देंगे। तो +2 आपने कौन से ये ग्रेजुएशन आपने कहाँ से पास करी उसका नाम लिख देंगे, कॉलेज का, इंस्टीट्यूट जो है मान्यता प्राप्त है, यस। ये पूछ रहा है कि आपका जो पासिंग ईयर है, ईयर एंड मंथ, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं 2020 की यहाँ पर डाल देता हूँ कि हमारी ग्रेजुएशन हुई थी 2020 में। कितने मार्क्स आए, यहाँ पर 1450 मार्क्स थे 2400 में से, तो 60% बन गए मेरे मार्क्स। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन अगर एमए वगैरह है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये प्रेफरेंस मांग रहा है कि आपको कौन सी, जो 3 कैडर इनके एलिजिबल हैं आप, तो आपको कौन सी कैडर को प्रेफरेंस देना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में एसआई बनना चाहते हैं, आर्म्ड पुलिस में बनना चाहते हैं, या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहूँगा, फिर मैं जाना चाहूँगा इन्वेस्टिगेशन में। आप अगर नॉट इंटरेस्टेड हैं तो आप नॉट इंटरेस्टेड भी क्लिक कर सकते हैं, एक आपको भरना ज़रूरी है। तो मैं तीनों भरना चाहूँगा क्योंकि तीनों के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा मैं पोस्टों के लिए। तो आपको यहाँ पर फिल आउट कर देनी है ये तीनों। अदर डिटेल में देखें तो एफआईआर वाला वो आपने नो किया था, हम पहले से ही इसको नो कर चुके हैं। जो भी ऑप्शन है ये आपके फालतू के ऑप्शन है तो आप नो कर देंगे और फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद हम आगे लास्ट ऑप्शन पे, तो यहाँ पर ये आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर किसी की भी फ़ोटो उठा के डालने वाला हूँ। ये कह रहा है कि आपकी जो फ़ोटो है वो 80 KB से कम नहीं होनी चाहिए, 80 KB से 200 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो इतने की तो हम लोग यहाँ पर डीएमसी अपलोड करते हैं। ये हो जाएगा क्या? ओके, ये हो गया डाउन अपलोड। तो इस तरह से आपको 80 KB से 100 KB के बीच में, 80 KB से 200 KB के बीच में यहाँ पर जो फ़ोटो अपलोड करनी है। फिर आपको साइन अपलोड करना है, उसका भी साइज़ 80 से 200 KB रहेगा। तो फिर से मैं वही आपको अपलोड करके दे रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे। फिर आपकी 10th की डीएमसी स्कैन करके अपलोड करनी है आपको। तो मैं यहाँ पर 10th की डीएमसी अपलोड कर रहा हूँ। मतलब ये तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी मैं डाल रहा हूँ तो आपको गलत नहीं डालना है। फिर ये आईडी प्रूफ भी मांग रहा है आपका,
जो आपने फिल आउट किया था, यानी कि वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने फिल आउट किया था वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। 1 और 2 दोनों आपको एक साथ अपलोड करने हैं एक ही पेज पे, यानी कि स्कैन करके वो आप अपलोड कर देंगे। फिर ये मांग रहा आपसे ग्रेजुएशन की डीएमसी, तो वो आपको ग्रेजुएशन की डीएमसी भी यहाँ पर डाल देनी है। तो उसके बाद ये पंजाबी लेवल से अगर आपने एडिशनल की है पंजाबी, तो आप उसकी भी डीएमसी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद ये आपकी फ़ीस रहेगी, एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस 700 रुपये, उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस 800 रुपये, और टोटल आपकी 1500 रुपये चार्ज करेंगे। तो डिक्लेरेशन में यस करेंगे हम लोग, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे कि हमने सारी डिटेल सही डाली है। अगर हमारा फार्म गलत भरा गया है तो हमारा फार्म रिजेक्ट कर दिया जाए, इस तरह से ये डिक्लेरेशन रहती है। तो यहाँ पर आप प्रीव्यू एक बार ज़रूर देखेंगे। तो ये हमारा प्रीव्यू आ गया। आपको अच्छे से अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो आपके 1500 रुपये वेस्ट होने वाले हैं और शायद आपका करियर भी। तो इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। मेरी एक +2 की जो डीएमसी है वो अपलोड नहीं हुई है, यहाँ पर मैं वो भी एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि आप कोई ये डॉक्यूमेंट अधूरा छोड़ेंगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला है। तो उसके बाद मैं करूँगा सबमिट। अभी ये कह रहा है कि आईडी प्रूफ आपका वो भी नहीं हो रहा है। मैंने तो वैसे दोनों किया था। ओके, इन्होंने 2 बार मांगा है, तो आप पहले अपना एक आईडी प्रूफ यहाँ पर डालेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड का। तो इस तरह से ये आपका दोनों आईडी प्रूफ अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो साइट में थोड़ा टिपिकल सी साइट बना रखी है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दी। उसके बाद ये डायरेक्ट जाएगा पेमेंट तक। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं पेमेंट करने के लिए। आप करिए अपनी पेमेंट और उसके बाद अपना फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो आई पसंद तो चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे, क्योंकि इतनी देर से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो इतनी तो बनती है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को दबाना चाहिए, ताकि जो नए फॉर्म्स हैं, जो नई नौकरियों की जानकारी है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू दोस्तों।